प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। क्रूस पर लटका दिया, श्रापित तुझको माना गया, हमारे अधर्मों के कारण यीशु तो कुचला गया। क्रूस पर लटका दिया, श्रापित तुझको माना गया, हमारे अधर्मों के कारण यीशु तू कुचला गया। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा आज का संदेश प्रभु के दास राजेंद्र सिंह डाटिया से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज प्रभात मनन में हम लोग जाएंगे और मेरे सारे भाई बहनों को जय मसीह की। आज का जो विषय है जीवन और मृत्यु। हर आदमी जीवन को पाना चाहता है, मृत्यु को पसंद नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है वो हम लोग सीखेंगे। रोमियो की पत्री जब 14 अध्याय और उसका 8 वचन में पढ़ते हैं, यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम जिए या मरे हम प्रभु के ही हैं। तो हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, तो जीवन से और जब मृत्यु की ओर जब हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर का वचन में याद दिलाता है हमारा जो कार्य, हमारा जो जीवन है प्रभु में परिपक्व होना है, विश्वास योग्यता से होना है। इसलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:15 में लिखा है, सबके लिए वो मरा। सबके लिए, संसार का ऐसा व्यक्ति नहीं है कोई कि जिसके लिए प्रभु ना मरा हो, लेकिन बस सोचने और जानने वाली बात है, विश्वास वाली बात है। लेकिन हम विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे लिए मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो स्वर्ग में हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है। इसलिए वो सबके लिए मरा। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो अपने आप को सोचे कि प्रभु मेरे लिए नहीं मरा है। परमेश्वर संसार से प्यार करता है, संसार को अपने साथ देखना चाहता है। इसलिए वो हम जब मत्ती की किताब में पढ़ते हैं, अपने दास अपने सेवकों को वो चुनकर कहता है, जाओ पूरी पृथ्वी में फैल जाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सिखाओ। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं परमेश्वर के कार्य को। तो दूसरा तीमुथियुस 3:15 में जब पढ़ते हैं तो लिखा है, भक्ति का जीवन बिताने वाले सताए जाएंगे। प्यारो, आज आप देख रहे हैं हमारे संसार में हमारे प्रभु के लोग सताए जा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं लोग, सरकार दे रही है, पब्लिक दे रही है, पड़ोसी दे रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन और भी हमारे लोग बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रभु का कार्य देखो, प्रभु कितना करता है अपने लोगों के बीच में। भक्ति का जीवन बिताने वाले सताए जाएंगे, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले सताए भी जाएंगे, तो भी वो हटेंगे नहीं, कमजोर नहीं होंगे, विश्वास से वो बढ़ते ही जाएंगे। जब हम रोमियो की पत्री में पढ़ते हैं 6:18 में, और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। पाप से, तो पाप का जो जीवन है उससे प्रभु मन फिराने वाला है। हमारा जीवन, मेरा जीवन 27 साल, 28 साल, 100 साल कितना भी क्यों ना हो जाए, यदि हम लोग यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं, उद्धारकर्ता करके उसको मान लेते हैं, हमारे गुनाह और पाप क्षमा हो जाते हैं। तो परमेश्वर पापों को क्षमा करने का अधिकार है। तो परमेश्वर हमें पाप से छुड़ाने वाला परमेश्वर है, और वो धर्म के दास बन जाते हैं, उसकी राय दायित्व पैधारी याजकों का समाज बन जाते हैं, पवित्र संगति में शामिल होते हैं, प्रभु मेज में शामिल होते हैं। ये सब बातें जब देखते हैं तो विश्वास से ही होती है। इसलिए पहला पत्र 2:24 कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ गया।
हमारे पापों को प्रभु ने और क्रूस पर हटा दिया। और हम जब देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 14:8 में, यदि हम जीवित है तो प्रभु में, प्रभु के लिए जीवित है, परमेश्वर के लिए जीवित है, और मर भी जाए तो हमारे लिए लाभ है, क्योंकि हम लोग स्वर्ग में जाएंगे और इस प्रकार से परमेश्वर के महिमा करेंगे। तो परमेश्वर अपने बेटे को चुनता है। आज जब हम देखते हैं दो रास्ते हैं संसार में, दो नियति, दो रास्ते हैं, और जब देखते हैं एक चौड़ा रास्ता होता है, उसमें संसार जा रहा है, उसमें ना कोई रोक है ना टोक है, मनमानी से जीवन बिता रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो मन में आए वही कर रहे हैं। लेकिन दूसरा जो रास्ता वो सकरा रास्ता है, जो प्रभु के पास ले जाता है, स्वर्ग ले जाता है। लेकिन उस रास्ते को जाना लोग पसंद नहीं करते हैं, चौड़े रास्ते को लोग जाना पसंद करते हैं। प्यारो, आज वो वक्त है कि हम चौड़े रास्ते से फिरकर सकरे रास्ते में जाएं, और वो रास्ता स्वर्ग में ले जाता है। वहां अनंत जीवन है, वहां आनंद ही आनंद है, खुशी खुशी है। लेकिन जो चौड़ा रास्ता है वो नरक की कुंड में, आग में डाल देता है। वहां कष्ट और परेशानी, और वहां पर दर्द ही दर्द है, और आग की ज्वाला है, उसका शरीर तड़पता रहता है। जब हम लोग धनवान और लाजर की कहानी को सुनते हैं, धनवान संसार में मौज मस्ती करता है, अपने धन के बल पर कुछ भी करता है। लाजर बेचारा अपने जो खाने के लिए टेबल के नीचे बैठकर इंतजार करता था कि जब किसी का भोजन यहाँ से टेबल से नीचे गिरेगा तो मैं खा लूंगा, और खाकर वो पेट भरता था, झपट्टा मारता था, और उसका जीवन तो काफी कष्ट और रोगों से भरा हुआ था, धरती पर रहता था और बड़े परेशानियों का सामना कर रहा था। लेकिन वो प्रभु का भय मानता था, प्रभु पर भरोसा करता था लाजर, लेकिन धनवान नहीं करता था, वो मनमानी से जीवन बिताता था। एक दिन धनवान की मृत्यु हुई और लाजर की भी मृत्यु हुई। धनवान मरा और नरक में डाला गया, और जब लाजर मरा स्वर्ग में डाला गया, तो जब धनवान देखता है लाजर कितना आनंद कर रहा है और कितना मस्ती कर रहा है, तो लाजर से वो कहता है, हे लाजर, एक बूंद पानी मेरे मुंह में डाल दो, अपनी उंगली को भिगोकर और मेरे मुंह में एक बूंद डाल दो, ताकि मैं ठंडक पाऊं। मैंने धरती पर बहुत आनंद किया, इसलिए कष्ट भोग रहा हूं, और तुम आज आनंद। तो इस प्रकार से देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जब हम लोग तीतुस की किताब पढ़ते हैं 2:12 में लिखा है, इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। हमें जीवन बिताना है तो हमें क्या करना है? संयम होना जरूरी है, धर्म होना जरूरी है, भक्ति होना जरूरी है। तो इस प्रकार से हम लोग धन्य हो जाएंगे और हमें स्वर्ग में आनंद ही आनंद होगा। यहाँ का जो जीवन हमारा अस्थायी है, स्वर्ग का स्थायी जीवन है, वो कभी नहीं मिटेगा। तो प्यारो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपनी चाल को सुधारना है। यदि हम लोग बेचाल चल रहे हैं, गलत चाल चल रहे हैं, तो आज वो वक्त है, आज वो समय है, हम अपने मनों को फिरा लें प्यारो, ताकि हम लोग नरक से स्वर्ग की ओर चले जाएं और हम लोग चौड़े रास्ते से सकरे मार्ग पर चले जाएं, जो प्रभु के पास ले जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, 1 थिस्सलुनी 2:12 में लिखा है, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो। प्यारो, परमेश्वर चाहता है हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य होना है, और परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता है। तो प्यारो, हम लोग जान लें आज कि हम किस चाल में चल रहे हैं, हमारा कौन सा रास्ता है जिसमें हम लोग दौड़ लगा रहे हैं, कहीं वो नरक का तो नहीं। इस प्रकार से आज वो समय मन फिराने का है। प्यारो, मन फिराएं और हम लोग स्वर्ग के रास्ते पर चले। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। जय मसीह की।